बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू की है। उस सीरीज में हम हिमाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है उसको टारगेट करते हुए उसके जो प्रीवियस टाइम के पेपर हुए हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। और आज का जो मीन्स सेशन है वो जहाँ तक हमने पेपर को सॉल्व किया था उससे आगे करेंगे। साथ में इस पेपर को हम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आप पूरे अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मेटल वाई डिपेंड्स अपॉन। पहले तो आपको पता करना है कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है। इसको हिंदी में विद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं। और ये क्या होती है? तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो हमारी वायर होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और उनके फ्लो में अगर कोई बीच में ऑब्स्टेकल आ जाता है, बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? विद्युत प्रतिरोधकता कहेंगे। तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका पदार्थ की प्राकृतिक होगा, जो आपका नेचर ऑफ द मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो लंबाई भी क्या होता है, इसका एक फैक्टर होता है जिस पे निर्भर करती है, तो आप लंबाई को भी चुन सकते थे। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, इन विच कंट्री पीपल पार्टिसिपेट इन द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो किस देश के लोग, या ऐसे बोल सकते हैं संविधान के संशोधन में किस देश के लोग भाग लेते हैं। तो ये जो है इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। आपका यूएसए, इंग्लैंड और जो फ्रांस है उसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि भारत है में भी ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट नहीं करते अमेंडमेंट में। और अमेंडमेंट करने की जो शक्ति होती है हमारे देश के अंदर 368 में, वो पार्लियामेंट के हाथ में है। और आपको अच्छे से ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट वन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो जो क्वेश्चन है आपका, हु इज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन इनमें से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में हमारे जो मतलब एनवायरनमेंट मिनिस्टर है वो भूपेंद्र यादव है। तो आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में कौन हमारे पर्यावरण मिनिस्टर है। तो आपको इससे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मतलब याद रह जाएगा और आपके पेपर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स। तो कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को, जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ये सबसे बड़ी भूमध्य रेखा होती है। और ये जो है 0 डिग्री पर लोकेट करती है। कितने डिग्री पर लोकेट करती है? 0 डिग्री पर लोकेट करती है। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला पोर्शन जो होता है इसको दक्षिणी गोलार्ध। बोलने का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के थ्रू ही बनाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है कांगो। कांगो इम्पॉर्टेंट है। ये जो है टांगा टांगानिकिया एक झील है जहाँ से ये क्या करती है, निकलती है, और ये अफ्रीका में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कांगो के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट वन जो है, आपको नील के बारे में कुछ एक चीज़ें याद रखनी है। जो नील है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और साथ में जो नील है, और नील कैसे बनती है, तो 2 लेक है। एक लेक विक्टोरिया है, जो लेक विक्टोरिया है, और दूसरी जो है लेक टना है। तो लेक टना और लेक विक्टोरिया जो है ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहली तो बात है कि आपको क्या करना है, जो लेक टना है और लेक विक्टोरिया है, मीन जो टना झील है, कौन सी? टना, और साथ में जो विक्टोरिया है, इनको आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ से 2 स्ट्रीम निकलती है। जो आपकी लेक टना है वहाँ से आपको ब्लू नाइल देखने को मिलेगी। कौन सी देखने को मिलेगी? ब्लू नाइल ही बोलते हैं उसको, ब्लू
नाइल बोलते हैं। और जो नेक्स्ट वन है विक्टोरिया लेक है, वहाँ से वाइट नाइल देखने को मिलेगी। और ये खार्तूम जगह पर आपस में मिल जाती है, और जब आपस में मिलती है तो उसके बाद नील कहलाती है। क्या कहलाती है? नील कहलाती है। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसी के ऊपर मिस्र में आसमान बांध बना हुआ है, और बाद में ये मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। जो मेडिटेरियन सी और आपका जो रेड सी है उसके बीच में क्या है, आपको सुएज नहर देखने को मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो आपकी नील रिवर है, ये विश्व का सबसे बड़ा जो आपका भ्रंश घाटी है उसको बनाती है। बोलने का मतलब भ्रंश घाटी का निर्माण इस नदी के द्वारा किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। नेक्स्ट वन जो है आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि जो अमेज़न है, अमेज़न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अमेज़न क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो अमेज़न के जंगल भी है, और दूसरी बात क्या है कि अमेज़न एक नदी भी है। तो अमेज़न जो नदी है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? पहली बात, जो आपने अगर मतलब आपका जो दक्षिण अमेरिका है उसको देखा होगा तो कुछ उसकी इस तरह आकृति दिखाई देती है। बोलने का मतलब हमारा जो पेनिसुलर इंडिया है उसकी तरह उसकी आकृति दिखाई देती है। तो जो अमेज़न है, अमेज़न जो है घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। किसकी दृष्टि से? घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है मिसिसिपी भी एक रिवर है, जो आपका मतलब नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर ये बहती है, और नॉर्थ अमेरिका की ये सबसे बड़ी रिवर है। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इसके ही आस पड़ोस में अगर नॉर्थ में जाते हैं तो आपको शिकागो देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको इसके थोड़ी कुछ दूरी पर आपको रॉकीज माउंटेन देखने को मिलते हैं, जो आपका नॉर्थ अमेरिका में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपका मिसिसिपी है, इसी के आस पड़ोस का जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, उसको वर्ल्ड की ब्रेड टोकरी कहा जाता है। वर्ल्ड की जो है उसको ब्रेड टोकरी कहा जाता है। ब्रेड टोकरी, तो ये आप याद रख सकते हैं कि जो ब्रेड टोकरी है वो किसे कहा जाता है। तो जो उत्तरी अमेरिका है, मिसिसिपी रिवर के आस पड़ोस वाला एरिया, उसको क्या कहा जाता है? अनाज की टोकरी या ब्रेड टोकरी कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मैंने आपको अमेज़न बताया, तो अमेज़न जो रिवर है उसके आस पड़ोस में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला जो है इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। को क्या नाम है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये भी आपको याद रखना, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये एंडीज है, एंडीज जो है दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जो आपकी ये रिवर है ये कहाँ कहाँ पर है, और आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। दूसरी बात, ये जो आपकी मतलब मिसिसिपी है, मिसिसिपी से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ के जो मूल निवासी है उनको रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है रेड इंडियन कहा जाता है। और जो बाहर से आकर बसे हुए हैं उनको वाइट इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट इंडियन कहा जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपकी मिसिसिपी है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मिसौरी। और ये सबसे लंबी नदी होने का भी क्या करती है? दावा करती है। कहाँ पर? जो उत्तरी अमेरिका वाला रीजन है। अगर मिसौरी ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, जो मिसिसिपी ऑप्शन में ना हो तो मिसौरी को क्या करेंगे आप? सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका की मतलब कंसीडर करेंगे। और इसी वजह से जो ये मतलब नदी वाला रीजन है मिसौरी और मिसिसिपी जो है, इसी वजह से जो है आपका उत्तरी अमेरिका जो है उसको गेहूं की पेटी, अनाज की पुड़ी, या क्या बोलते हैं, अनाज की टोकरी के नाम से कहा जाना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट वन सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन सामने है, कुछ देश से रिलेटेड है। विच डे इज़ अ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 3 मार्च। तो क्वेश्चन क्या है, 3 मार्च को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्च को जो आपका 3 मार्च है उसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्या विश्व महिला दिवस होता है, विश्व पुरुष दिवस होता है, या विश्व वन दिवस होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो डी आंसर होगा। विश्व वन्य दिवस इस दिन मनाया जाता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें याद क्या रखना है कि जो
यहाँ से ऑप्शन है उसको हमने उठाना है। पहला ऑप्शन है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ ही हमें राष्ट्रीय महिला दिवस को याद रखना है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है ये 13 फेब को मनाया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो 13 फेब होता है उस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन जो हमारी सरोजिनी नायडू थी, मतलब उनका इस दिन क्या माना जाता है, उनका बर्थ माना जाता है। सरोजिनी नायडू का जो है इस दिन बर्थ, मतलब जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थ जो जिसको हम जन्म जयंती बोलते हैं, उसके उपलक्ष्य पर ऐसा किया जाता है। दूसरी बात जो ये 13 जनवरी है, 13 फरवरी जो है, इसी वक्त रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सरोजिनी नायडू है, सरोजिनी नायडू को अन्य कुछ एक नाम दिए गए थे, जैसे कि इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। तो ये आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत की कोकिला। तो भारत की कोकिला कौन थी? भारत की कोकिला को याद रखना, उनका नाम क्या था, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। उसके अलावा इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए याद रखने की मतलब बात है। नेक्स्ट वन क्या है? भारत की बुलबुल महात्मा गांधी द्वारा इन्हें कहा गया था, भारत की बुलबुल। तो ये जो कुछ एक नाम है ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारत की बुलबुल किसने कहा था, तो आपको अच्छे से इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है, इनकी 2-3 किताबें हैं, जैसे थ्रेशोल्ड। तो एक थ्रेशोल्ड किताब है वो इन्होंने लिखी हुई है, थ्रेशोल्ड। तो जो थ्रेशोल्ड है ये किसकी किताब है? ये इनकी किताब है। और थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बिगनिंग। क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बिगनिंग। इसके अलावा इनकी अन्य किताबें हैं, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। द इंडियन वीवर भी इन्होंने एक किताब लिखी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पहली महिला गवर्नर जनरल बनी थी भारत की। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना। बोलने का मतलब है पहली राज्यपाल महिला जो थी वो कौन थी, तो वो भी कौन थी? हमारी सरोजिनी नायडू जी थी। कहाँ की बनी थी? यूपी की ये बनी थी। आपको इसके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट डे है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताओगे। तो ये आपके लिए क्या है, कुछ जो दिवस थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो भी मैं आपको प्रीवियस टाइम में बता चुका हूँ, और साथ में विश्व वन्य दिवस भी बता दिया है। और साथ में यहाँ से कुछ एक अन्य दिवस है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि विश्व वन दिवस, ये आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो 21 मार्च का जो डे है उस दिन क्या मनाया जाता है? जो वन दिवस है वो मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव हम बात कर चुके हैं। साथ में जो विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस होता है वो 4 दिसंबर को होता है। मैं लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसे याद रख पाएँ। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस, तो ये जीव संरक्षण दिवस जो है ये कब होता है? ये 4 दिसंबर को होता है। तो आई होप आपको अच्छे से ये बात पता चल गई होगी कि ये जो क्या क्या यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की ये सहायक नदी है। पहले आंसर को टिक कीजिएगा। और साथ में ये यमुना के साथ कहाँ पर मिलती है? कालसी में मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यमुना से रिलेटेड कुछ 2-3 चीज़ें याद रखनी है। यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। आपको याद रखना है ये किसकी पुत्री है? ये सूर्य की पुत्री है। बोलने का मतलब है इसका जो नाम जोड़ा जाता है वो सूर्य से जोड़ा जाता है, सूर्य से इसका संबंध है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इसका उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है? तो उद्गम स्थल इसका यमुनोत्री से है। यमुनोत्री जो है वहाँ से होता है। दूसरी बात, यमुनोत्री जो है ये ग्रेट हिमालय या हिमाद्री या बृहद हिमालय में पड़ता है। अगर ये आपका यमुनोत्री ना हो तो आप उत्तराखंड कर सकते हैं। अगर उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? कालिंद पर्वत कर सकते हैं। तो ये जो कालिंद पर्वत है ये भी उत्तराखंड में है। यहाँ से क्या
करती है, यमुना निकलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसी कारण यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आप वेद में देखेंगे तो इसको कालिंदी कई बार लिखा गया है, जो हमारे वेद है ऋग्वेद में ऐसा वर्णन किया गया है। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और नेक्स्ट वन, जो हिमाचल के पर्सपेक्टिव में देखें तो हिमाचल का जो मतलब सिरमौर जिला है, वहाँ पर ये 22 किलोमीटर बहती है। जो खादर माजरी एक जगह है, वहाँ पर ये प्रवेश करती है। ताजेवाला में क्या करती है कि हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में ये प्रवेश करती है। सिरमौर और उत्तराखंड की बाउंड्री बनाने का ये काम करती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन, गंगा जो है, गंगा जो नदी है, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री जो है आपका यूके में है, वैसे ही हिमाद्री के अंडर आता है, ग्रेट हिमालय के अंडर आता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय भी बोलते हैं, उसके अधीन ये पड़ता है। तो जहाँ जब गंगा निकलती है जिस वाले पोर्शन से, उस वक्त ये भागीरथी कहलाती है। और भागीरथी कहलाने के साथ ही जो हमारा हरिद्वार है, वहाँ पर ये पहाड़ी एरिया को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट वन, आगे क्या करती है कि इसकी कई ज़्यादा ट्रिब्यूटरी है, उनमें से यमुना क्या है? सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसे कुछ एक अन्य जगहों पर अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे जब ये पश्चिमी बंगाल में पहुंचती है, तो पश्चिमी बंगाल में पहुंचने के बाद इसे वहां पर पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा। और इसके बाद जो मतलब आपने अच्छे से याद रखना है, पद्मा इसको कहा जाता है। जब आपका उत्तराखंड में है, जब ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे, तो इसको क्या कहा जाता है? भागीरथी। जब ये प्लेन एरिया हरिद्वार मतलब हरिद्वार से आगे जो प्लेन एरिया है उसमें बहती है हरिद्वार को छोड़कर, तो उस वक्त गंगा कहलाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। पाटलिपुत्र जो सिटी है, इसके मतलब अभी तो वर्तमान में तो पाटलिपुत्र एक मतलब सिटी मानो, पर पुराने समय में शिक्षा का केंद्र था। और साथ में जो हमारा मौर्य वंश हुआ, और इसके अलावा अन्य भी कई वंश हैं जिनकी ये राजधानी भी रही है। वर्तमान में जो पाटलिपुत्र है वो उसे पटना कहा जाता है, और ये बिहार की राजधानी है। तो इसका जो संस्थापक थे उदयन थे, ये आपको यहाँ से याद रखना। ये हर्यंक वंश के राजा थे, उदयन। तो यहाँ से ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन जो है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सतलुज। तो सतलुज के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। जो सतलुज रिवर है वो जो निकलती है मानसरोवर लेक से निकलती है। और ये मानसरोवर लेक जो है ये तिब्बत में है। तिब्बत जो है जो टेरिटरी है, किसकी टेरिटरी है? चाइना की टेरिटरी, सब टेरिटरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो सतलुज है वो इसका जो वैदिक नाम है, वैदिक नेम जो आपको देखने को मिलेगा, इसका स्तुद्री है। और साथ में जो आपको संस्कृत नेम देखने को मिलेगा वो स्तुद्रु है। तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ से। और जब रिवर वाला टॉपिक डिटेल में करेंगे तो वहाँ पर मैं इसका डिटेल करूँगा। नेक्स्ट वन जो है रावी। तो रावी जो है आपकी बड़ा बंगाल एक रीजन पड़ता है, मिड हिमालय में पड़ता है। और मिड हिमालय की जो सब माउंटेन रेंज है उसमें जो है आपका जो धौलाधर है उसके अधीन ये बड़ा बंगाल पड़ता है। वहाँ से क्या करती है? रावी निकलती है। और बाद में ये चंबा की साइड बहती हुई खैरी में चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इसका जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। किस शहर में राजा रानी मंदिर है? तो ये भुवनेश्वर में देखने को मिलता है राजा रानी मंदिर। नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वाराणसी धार्मिक सिटी है और मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर भारत में सबसे मतलब वाराणसी में सबसे ज़्यादा मंदिर देखने को मिलते हैं। आप बताएंगे मुझे मथुरा किस मतलब राज्य में है, और साथ में गोरखपुर क्यों प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंडिकेट देना चाहता हूँ कि गांधी जी का एक मूवमेंट था, उसको गांधी जी ने चलाया था। और जब ये हिंसक घटना हुई थी गोरखपुर में, तो उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया था। आपने बताना है ये गोरखपुर किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट वन जो ये क्वेश्चन है, ये आपने क्वेश्चन नहीं करना है। अगर करना है तो आप कर भी सकते हैं, पर इतना मतलब बैक का आपको नहीं पूछेंगे। इसका आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो ये मध्य प्रदेश है, ये आंसर लिख सकते हैं, मतलब जान सकते हैं। और नेक्स्ट वन ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्र के साथ मन की बात की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो 3 अक्टूबर 2014 था, उस वक्त ये मन की बात की शुरुआत की थी। नेक्स्ट वन इसी डेट से आपको थोड़ा सा आगे पीछे एक और चीज़ शुरू देखनी है कि 2 अक्टूबर का दिन जो था, 2 अक्टूबर 2014 को जो था आप क्या कौन सा मिशन चलाया गया था? थोड़ा सा मैं आपको दे दूं, हिंट दे दूं, तो ये कहीं ना कहीं
जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब मिशन था, और इसे पूरा जो किया गया था वो 2019 में, और वो भी अक्टूबर को ही पूरा किया गया था। पर मैं ये आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस दिन क्या हुआ था और ये इम्पोर्टेंट मिशन था। आगे नेक्स्ट वन जो है, ये मतलब इंग्लिश का सेक्शन बच रहा है, इसे हम कल वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बड़ों का रखना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार। बड़ों का रखना है सम्मान और ध्यान, छोटों से करना है प्यार। अपनी सेहत और पर्यावरण का रखना है ध्यान, ये होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का परम काम। जय हिंद, धन्यवाद। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो।